सभी को जय मसीह की। आज की थोड़ी देर के अध्ययन के लिए हम एक भाग को निकालेंगे। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय, और इस पूरे अध्याय को हम पढ़ लेंगे। पहला शमूएल पहला अध्याय और उसकी 1 आयत से 28 आयत तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 1 वर्स 1 to 28। जल्दी से पढ़ने में मदद करें, और जब एक भाई पढ़ते हैं तो दूसरे सभी भाई और बहन अपनी अपनी बाइबल में उसे साथ साथ में मनों में पढ़ें और ध्यान से समझें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कृपया आरंभ करें पढ़ना। एफ्राइम के पहाड़ी देश के रामा नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह प्रेमी था और शूर के पुत्र तूरू का पोता, यूहा का पोता और योरोहाम का पुत्र। उसकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना था। पनीना को तो बालक हुए, परंतु हन्ना को कोई बालक न हुआ। वो प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को धन्यवाद करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शालो में जाता था। वहाँ भोकनी और फिनहास नामक इली के 2 पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी हन्ना को उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीत रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन हो जाती थी, तब कन्या को उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और विलप कर रोने लगी, और उसके यह मानक मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के ऊपर सचमुच दृष्टि करे और मेरी शुद्धि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी के पुत्र मन की बात बोलकर यहोवा से कहिए, अपनी दासी को इसलिए ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है और बहुत दिन शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। मैंने कहा, उधर से चले जाओ, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहवा दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरे दृष्टि में उदार पाई। और वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसके मुँह फिर उदास न रहा। सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और यहोवा ने उसकी स्तुति ली। तब हन्ना गर्भवती हुई, और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। तो एल्काना अपने पूरे घर समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से एक कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध जाएगा, तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुँह दिखाए और वहाँ सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध न चुराए तब तक नहीं खड़ी रह। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई, और
परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे और इसके द्वारा परमेश्वर हमें सिखाए और इसके अनुसार करने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। इस भाग में एक बहुत परिचित और महत्वपूर्ण एक कैरेक्टर को हम देखते हैं। क्या नाम है उसका? हन्ना, है ना। प्रभु ने चाहा तो आज इस परिवार से और हन्ना से हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। प्रभु उसमें हमारी सहायता और मदद करें। यहाँ पर एक परिवार का जिक्र है जिसमें पति का नाम क्या है? पति का नाम है एल्काना और उसकी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है हन्ना और दूसरी का नाम है पनिन्ना। देखिए, इस परिवार में एक गलत उदाहरण हम देखते हैं। परमेश्वर के द्वारा स्थापित आदर्श विवाह के सिद्धांत के विरुद्ध एक बात यहाँ पर हम देखते हैं, है ना। यहाँ पर परमेश्वर ने जैसे परिवार को बनाया, जिस अवधारणा में उसे गढ़ा, उसके विरुद्ध एक बात देखते हैं। क्या है वो? कि एल्काना पति है, पत्नियां कितनी है उसकी? 2। ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध एक बात है। देखिए, परमेश्वर के वचन में हम अनेक ऐसे पुरुषों को देखते हैं जिनकी 1 से अधिक पत्नियां थी। परमेश्वर का वचन में उनके बारे में लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का वचन उसका समर्थन करता, परंतु इसके विपरीत परमेश्वर का वचन परिवार के बारे में जब बात करता है तो अनिवार्य रूप से परमेश्वर द्वारा स्थापित जो सिद्धांत है, जो उसकी जो संरचना है, उसमें एक पति और एक पत्नी है ना। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय, उसकी 18 आयत, 22 आयत और 25वीं आयत, जल्दी पढ़ें। वहां पर हम इस सिद्धांत को देखते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय 18 आयत, 22 आयत और 25वीं आयत। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18, 22 एंड 25। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, तो इसका नाम नारी होगा। नहीं, अब 22वीं आयत पढ़ना उसके बाद। हाँ, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम ने उसमें से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। और आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, 25वीं आयत। तो इसका नाम नारी होगा। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, वह लजाते न थे। देखिए, यहाँ पर बार बार इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर कहता है, मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा? एक सहायक बनाऊंगा। आप समझ रहे हैं? वहां पर लिखा है ना, वहां पर 18वीं आयत में, मैं उसके लिए कितने सहायक बनाऊंगा? एक सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर परिवार बनाने से पहले जो उसके परमेश्वर के हृदय में जो परिवार के लिए योजना है, जो प्लानिंग है, वो क्या है? एक आदम, उसके लिए एक ही हवा, है ना। और उसके बाद वहां पर लिखा है 22वीं आयत में कि उस पसली से परमेश्वर ने एक स्त्री को बना दिया। और उसके बाद हम देखते हैं 25वीं आयत में कि एक पति और एक पत्नी। देखिए, परमेश्वर का वचन बहुविवाह की अनुमति नहीं देता, वरन उसे पाप करके दिखाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और उसकी 9 आयत। मत्ती 19 का 9, जल्दी पढ़ें। मत्ती 19 का 9।
व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो व्यभिचार करता है, और जो उसे छोड़ी हुई से विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है। देखिए यहाँ पर अनेक बातें हैं, लेकिन हमारा संदर्भ जो ये है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरी से विवाह करे तो वो व्यभिचार के समान है। प्रियो, ये क्यों हम इस बात को आज देख रहे हैं? जब हम हन्ना के परिवार का, जब हम एल्काना के परिवार का अध्ययन करने जा रहे हैं, जब हम हन्ना के जीवन से कुछ बातें सीखने जा रहे हैं, तो पहली बात, महत्वपूर्ण बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो ये है कि एक आदर्श परिवार के रूप में हम इस परिवार को नहीं देखते विवाह के संबंध में। देखिए वर्तमान में ये बात बहुत आम हो गई है कि जो है एक पुरुष, उनका अनेक स्त्रियों से संबंध है ना। एक पुरुष एक से अधिक पत्नी, एक पुरुष एक पत्नी, लेकिन उस सीमा के बाहर भी कोई स्त्रियों से संबंध होना। कई बार ऐसा स्त्रियों के साथ भी समाज में देखा जाता है। परमेश्वर का वचन इसे घृणित व्यभिचार के रूप में बताता है, इसलिए कि ये बात है हम देख रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल एक नया संबंध चला है, लिव इन रिलेशनशिप। आपने सुना है कभी ये लिव इन रिलेशनशिप? सुना है? इसमें क्या होता है, वर्तमान में कई घटनाएं सामने आई और ऐसा सुनने में आया है, इसमें एक पुरुष और एक स्त्री, एक लड़का और लड़की बिना विवाह के समान एक जीवन को जीते हैं। उनका विवाह नहीं हुआ है, कानूनन तौर पर उन्होंने विवाह नहीं किया है, लेकिन एक ही घर में एक ही साथ पति पत्नी के समान, जैसे पति पत्नी रहते हैं वैसे रहते हैं। परमेश्वर का वचन इसे भी व्यभिचार करके बताता है। परमेश्वर का वचन एक पुरुष और स्त्री के बीच में विवाह के उपरांत ही कुछ संबंधों को दिखाता है। उसके विवाह हुए बगैर एक स्त्री का पुरुष के साथ एक स्त्री का संबंध होना परमेश्वर की दृष्टि में घृणित एक पाप। प्रभु हमारी सहायता करे। पहली बात हम सीखते हैं, परमेश्वर के वचन में एक स्त्री एक पुरुष, एक पति उसकी एक पत्नी, यही परिवार की संरचना है। इसके अलावा बहुविवाह, एक पुरुष का अधिक स्त्री से विवाह करना, एक से अधिक स्त्री से विवाह करना, या एक स्त्री का एक से अधिक पुरुष से विवाह करना परमेश्वर का वचन व्यभिचार के पाप के रूप में दिखाता है। और साथ ही साथ विवाह करे बगैर पति पत्नी के समान रहना परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम हन्ना के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे और जरूरत पड़ने पर कुछ और पात्र हैं प्रभु जैसे अगुवाई करें, हम उनसे भी कुछ बातों को सीखेंगे। हन्ना के जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो उसे एक दुखी एक स्त्री के रूप में हमें उसका जीवन दिखाई देता है ना। उसके जीवन में कई दुख दिखाई देते हैं। क्या क्या दुख दिखाई देते हैं बताएंगे क्या? उसकी संतान नहीं है ना, ये एक दुख का कारण है उसके लिए। और कुछ है क्या? उसकी जो सौतन है पनीना जो है वो उसको चिढ़ाती है। देखिए यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण बात सीखते हैं, वो ये है कि परमेश्वर दुख और परेशानियों के द्वारा हमारे जीवन में संतुलन को बनाते हैं, है ना। परमेश्वर दुख और परेशानियों के द्वारा हमारे जीवन में संतुलन को बनाते हैं। देखिए कई दुख होते हैं जो हम खुद कमाते हैं, आप समझ रहे हैं। कई दुख हम अपने कर्मों से अपने लिए कमाते हैं
और कई बार कई दुख या परेशानियां परमेश्वर अपनी इच्छा से अनुमति देते हैं। देखिए, परमेश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करते, परमेश्वर किसी को दुख नहीं देते, परंतु कई बार परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हम इस परिस्थिति से होकर गुजरे। अब यहाँ पर हन्ना के साथ भी वही अवस्था है ना। एक परिस्थिति में परमेश्वर की अनुमति है, क्या? संतान नहीं है। वहां लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, है ना। हमें नहीं मालूम क्यों। देखिए, कभी उस समय पर जो है हर समय पर समाज में अलग अलग अवधारणा रही है, पर किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ चुनौती, परेशानी या कमी होने का कारण कोई पाप हो, ये जरूरी नहीं है ना। परमेश्वर का वचन इस बात का समर्थन नहीं करता। हन्ना के जीवन में हम इस बात को देखते हैं, ये प्रभु की इच्छा थी कि वो उसको संतान नहीं थी, बस उतना ही है, परंतु उसके जीवन में किसी ऐसी बात को हम नहीं देखते जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसे संतान से वंचित रखा। तो परमेश्वर की अनुमति थी उसके जीवन के लिए, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। और एक और दूसरी परेशानी थी, वो किसके द्वारा निर्मित थी? पनीना के द्वारा निर्मित थी। और उसके कारण जो दुखी है वो हन्ना, वो उसके चिढ़ाने से दुखी नहीं भी हो सकती, परंतु वो दुखी। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में इन दुखों को अनुमति दी है। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर इसके द्वारा जीवन में संतुलन बनाते हैं। देखिए, कुछ आयतों को पढ़िए। भजन संहिता 119 का 71 आयत पढ़िए। भजन संहिता 119 का 71, भजन 119 उसका वर्स 71, जल्दी पढ़े। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। देखिए, परमेश्वर का भक्त कह रहा है, मुझे जो दुख हुआ वो भला ही हुआ, ताकि मैं क्या सीख सकूं? क्या सीख सकूं? परमेश्वर के वचनों को सीख सकूं। प्रियो, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में नकारात्मक चीजों को अनुमति देते हैं, हमें दुख, परेशानी, तकलीफ, कमियों में से होकर गुजरने देते हैं। मालूम है क्यों? ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीखें, परमेश्वर की ओर लौटें। देखिए, एक और आयत पढ़िए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय और 3 आयत। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय और 3 आयत। डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 3, जल्दी पढ़ें। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानता था, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता। देखिए, वहां पर लिखा है, मैंने तुझे भूखा भी होने दिया और उसके पश्चात अन्न को खिलाया, ताकि तू सीख सके। प्रियो, जब इस्राएली लोग कनान देश की यात्रा कर रहे थे, तो क्या ये परमेश्वर के लिए संभव नहीं था कि टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर उनके लिए प्रबंध हो जाए? संभव था, है ना। लेकिन परमेश्वर उन्हें बार बार प्यास में से होकर, बार बार भूख में से होकर जाने देता था, ताकि परमेश्वर देखना चाहता था कि उनके हृदय में क्या है, ताकि परमेश्वर उन्हें परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाना चाहता था। देखिए, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में बुरे लोगों को अनुमति देते हैं ना। हम ऑफिस में काम करते हैं या समाज में रहते हैं, कई बार परिवारों की ओर से चुनौती आती है ना। परमेश्वर अनुमति देते हैं ताकि क्या हो, हम परमेश्वर के निकट आए, ताकि परमेश्वर के वचन से हम सीखें, हम परमेश्वर के पास आकर उसका प्रत्युत्तर, उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। हन्ना के जीवन में भी हम इसी बात को देखते हैं। आपको मालूम है, वो प्रार्थना करने गई,
प्रार्थना क्यों करती है मालूम है? पढ़िए, वहां पर लिखा है 16 आयत। अपनी दासी को अच्छी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है हमको कुछ होके फूलने और चढ़ाई जाने के कारण। देखा आपने क्यों प्रार्थना कर रही है हन्ना? क्योंकि शोकी बहुत शौकित है और बहुत चिढ़ाया है उसे किसी ने। देखिए उसकी मूल समस्या क्या थी? संतान नहीं था, लेकिन प्रार्थना क्यों करने गई? क्योंकि संतान न होने के कारण बहुत उपहास हो रहा, उसका चिढ़ाया जाना हो रहा। प्रियो, परमेश्वर जब हमारे जीवन में नकारात्मक बुरी परिस्थितियों को अनुमति देते हैं ना, तब परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें अपने वचन की ओर मोड़ना चाहते हैं। परमेश्वर हमें स्वयं की ओर मोड़ना चाहते हैं कि हम परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर के पास आए। इसलिए भजन का लिखने वाला कहता है, जो दुख मेरे लिए हुआ वो भला हुआ, अच्छा हुआ कि इस दुख में मैं होकर गुजरा, ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। प्रियो, एक बात याद रखिए, मसीह जीवन को हम जी रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे पाठ हैं, कुछ ऐसे अनुभव है, वो बिना कठोर, कठिन और बुरी परिस्थिति के बिना हम वो सीख नहीं सकते। कुछ ऐसे स्किल्स हैं, योग्यता है, अनुभव है, वो हमें केवल तभी मिल सकते हैं जब हम कुछ भुगते। आपको मालूम है सोना कब मिलता है? जब वो बिल्कुल सही और उच्च तापमान पर ताया जाता है, तभी शुद्ध सोना मिलता है। परमेश्वर हमें और प्यूरिफाई और शुद्ध करने के लिए नकारात्मक परिस्थितियों में से लेकर चलते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम सीखते हैं कि हन्ना के जीवन में दुख थे, और हम इस बात को सीखते हैं कि दुख, परेशानियां हमारे जीवन में संतुलन को बनाती हैं या हमें महत्वपूर्ण आत्मिक पाठों को सिखाती है। कई बार वो हमारे खुद के द्वारा निर्मित की भी होती है, परमेश्वर उसके द्वारा भी हमें सिखाते हैं करुणा का व्यवहार करके। कई बार परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हम परेशानियों में से होकर गुजरे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात हम सीखते हैं कि चाहे कुछ भी दुख की अवस्था हो, चाहे कितने भी दुख या परेशानी की अवस्था हो, फिर भी आनंदित रहने या धन्यवाद देने के कुछ ना कुछ कारण परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा देते हैं। ठीक है, तीसरी बात हम हन्ना के जीवन से सीखते हैं कि दुख की अवस्था में भी, परेशानी की अवस्था में भी आनंदित रहने या धन्यवाद देने के कुछ विषय हमारे पास जरूर होते हैं, बस हमें उसे देखने की आवश्यकता होती है। हन्ना के जीवन में दुख था, हमने देखा, पर क्या हन्ना के जीवन में कुछ सुख की बातें या उसे आनंद मिले वो बात भी थी क्या? क्या थी? उसका पति था। क्या था पति? क्या, कैसे बोल सकते हैं? उस अपने शब्दों से उसको सांत्वना देता था। उसकी 5 आयत और 8 आयत को पढ़ने से समझ में आता है उसका पति उससे प्रेम करता था, है ना? एक प्रेम करने वाला पति था। धन्यवाद का विषय है क्या? आनंद का विषय है क्या? है आनंद का विषय। उसके बाद कुछ और है क्या धन्यवाद का विषय? उसका पति जो है न केवल हन्ना से प्रेम करता था, परंतु वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला भी एक व्यक्ति था कि नहीं था? कैसे बोल सकते हैं? वो प्रतिवर्ष परमेश्वर के भवन को जाता था। आपको मालूम है, जब आप इसका अध्ययन करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। जब प्रतिवर्ष लिखा है, मतलब साल में 3 बार जो इस्राएली पुरुष हुआ करते थे, यहूदी मुखिया लोग जो होते थे, उनको 3 विशेष अवसर हुआ करते थे जहां पर उन्हें अपना मुंह परमेश्वर को दिखाना पड़ता था, है ना? तो जब वह प्रतिवर्ष लिखा है ना, तो उस समय के जो विधि नियम थे उसके अनुसार प्रतिवर्ष वो जाता था, मतलब वो साल में 3 बार जाता था, और हर साल वो
जाता था। परमेश्वर से प्रेम रखने वाला एक पति, ये धन्यवाद का विषय है क्या? है, ये धन्यवाद का विषय है। वो अकेला नहीं, परिवार के साथ जाता था। उसके अलावा कुछ है क्या? सोचिए, कुछ है क्या? और कुछ है अन्य के पास जो जिसके लिए वो धन्यवाद दे सकती थी या खुश रह सकती? हाँ, दूना दान मिलता था उसको, पति प्रेम करता था, दूना दान देता था। ये भी एक धन्यवाद का विषय है कि उसे दुगना मिलता था। हन्ना के पास एक परमेश्वर था जिससे वो प्रार्थना कर सकती थी, है ना? देखिए, ये अन्य जाति एक स्त्री नहीं है, है ना? एक यहूदी स्त्री, एक इस्राएली स्त्री। प्रियो, कई बार हम दुख की अवस्था में, पता है, इतने डूब जाते हैं, मतलब दुख पर, परेशानियों पर, नकारात्मक बातों पे हमारा फोकस ज्यादा होता है, और केवल उस दुख या जो चुनौती हमारे जीवन में, उसके बारे में सोचते रहने से, उस पर अपना पूरा दिमाग लगा देने से हमारे अंदर एक अंधापन आ जाता है, जिससे हम धन्यवाद या सुख के कारणों को नहीं देख पाते। प्रियो, हन्ना के पास ये पर्याप्त कारण थे जिससे वो क्या रह सकती थी? वो आनंदित रह सकती थी। रह सकती थी कि नहीं रह सकती थी? पनिन्ना के चिढ़ाने के बाद भी वो आनंदित रह सकती या नहीं रह सकती? मुझे बताइए। रह सकती है ना? उसके पास पर्याप्त कारण है कि वो खुश रह सके। प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम अपने नकारात्मक परिस्थितियों में, दुख की अवस्था में, हम इस बात की ओर मन लगाएं कि वो कौन से कारण है इस दुख में भी जिनके लिए मैं धन्यवाद दे सकता हूँ या दे सकती, जिनके लिए मैं जिसके कारण से मैं आनंदित रह सकता हूँ या रह सकती। परिस्थितियों में, नकारात्मक परिस्थितियों में कुड़कुड़ाना परमेश्वर के विरुद्ध एक पाप है। मुझे एक घटना स्मरण आती है, एक सत्य घटना है। इस संदर्भ में कि हर परिस्थिति में हमारे पास धन्यवाद का विषय होता है, एक सत्य घटना स्मरण आती है। हमारी ही मतलब ये कलीसिया नहीं, परंतु एक परिचित कलीसिया है, वहाँ के एक प्रभु के दास ने वो घटना बहुत सालों पहले मुझे बताई थी। उनकी कलीसिया में इस प्रकार घटना हुई। उनकी सभा, उनकी कलीसिया में ऐसा होता था, हर रविवार को इससे पहले कि संदेश हो, एक गवाही का समय होता था, और गवाही में आप अपने धन्यवाद के विषय और अन्य विषय बता सकते। तो वो इस प्रकार उन्होंने बताया कि हमारी कलीसिया में एक भाई थे, जैसे ही बोलो कि आप कोई धन्यवाद का विषय और गवाही का विषय बताना चाहते हैं तो सबसे पहले खड़े होके धन्यवाद देते थे। सबसे पहले हर सप्ताह कुछ ना कुछ विषय लेके आते, और जैसे ही बोला जाता है कि आपको कुछ धन्यवाद का विषय बताना है तो वो खड़े होते और धन्यवाद देते। और ऐसा सिलसिला महीनों सालों तक चलता है। अब कई बार ऐसा होना नहीं चाहिए, पर वो बताते थे कि उनके इस बात के कारण कई बार मतलब थोड़ा सा अजीब सा भी लगता था कि हर बार यही धन्यवाद देने के लिए खड़े होते हैं और सबसे पहले होते हैं। अब एक बार क्या हुआ, वो भाई का फैक्ट्री में काम करते हुए उनके हाथों में चोट लगी, उनका हाथ मशीन में आ गया और उनके हाथ में चोट लगी। तो ये भाई मुझे बताते हैं, बहुत सालों पहले की बात है, वो मतलब वो भाई भी काफ़ी जवान थे उस समय। तो वो बता रहे थे आपसी व्यवहार में कि शैलेश भाई, जब ऐसा हुआ तो फिर सबसे पहले मन में विचार आया कि अब संडे आएगा और अब धन्यवाद की बात आएगी। वो बता रहे थे कि मैंने जो है एक दूसरे कुछ लोगों ने आपस में फ़ोन करके भी बात की कि अब वो धन्यवाद का विषय आएगा और वो भाई जो है वो उनके हाथ में चोट लगी है, तो देखते हैं कि अभी क्या होता है। अब संडे आया, जो है सब लोग बैठे हैं और वापस प्रभु के दास ने अनाउंस किया कि अभी समय है कि अगर कोई धन्यवाद देना चाहता है तो धन्यवाद दे सकते। जैसे ही वो बोल के बैठते हैं, ये भाई खड़े हो जाते हैं
मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। अब सब आश्चर्य, अब ये धन्यवाद देने की कौन सी बात हो गई, इनका हाथ मशीन में आया, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। बोले वो प्रभु के दास इस प्रकार बोलते हैं कि वो भाई खड़े हुए और बोलते हैं कि मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरा हाथ तो मशीन में आ गया, पर मैं जो डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि जो है अच्छी बात यह है कि आपकी चमड़ी पूरी छिल गई पर आपकी हड्डी नहीं टूटी। अगर हड्डी टूटती तो मामला बहुत गंभीर हो जाता। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी चमड़ी छिल गई पर प्रभु ने हड्डी नहीं टूटने दी, इसलिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और ये बोलकर वो बैठ गए। जीवन में ना ये सत्य एक बात है जो एक भाई ने मुझे बताई थी। हम कई बार हमने दुखों में डूब से जाते हैं, सोच सोच कर। हमें अपने मन को, हमारे मस्तिष्क को ना कहना सिखाना है। अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा, पर मैं धन्यवाद के गीतों को गाऊंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारे विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ चढ़ाए जाने चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। हम चौथी बात देखते हैं कि पनिन्ना उसे जो है चिढ़ाती थी, है ना। एक गलत उदाहरण हम पनिन्ना के द्वारा यहाँ पर देखते हैं। हमें अपने भाई बहनों के जो है उनकी कमियों पर, उनके दुखों पर, उनकी गिरावटों पर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या वो एक हंसी का विषय, उनका मजाक उड़ाने का विषय या वो गॉसिप का एक विषय नहीं होना चाहिए। देखिए, पढ़िए इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय उसकी 34वीं आयत। इब्रानियों 10 का 34। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। देखिए, हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर किन लोगों के विषय में लिखा है? यहूदी विश्वासियों के विषय में लिखा है। दुखियों के दुख में क्या हुए? सहभागी हुए, है ना। जो सता रहे हैं उनके सामने कैसे खड़े हैं? शांत खड़े हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें जो शिक्षा देता है वो ये है कि जब हम किसी भाई बहन को दुख में, परेशानी में या फेलियर होते हुए देखते हैं, है ना, उसके जीवन में कुछ कमी देखते हैं, तो हमें अपनी सहभागिता उसके साथ दिखाना है ना। जो है उसके साथ अपनापन दिखाना है, उसे सांत्वना देना है। देखिए, यहाँ पर हम एक अच्छा उदाहरण एलकाना के द्वारा देखते हैं, है ना। एलकाना कैसे प्रोत्साहित करता है हन्ना को कि बच्चे नहीं है कोई बात नहीं, पर मैं हूँ, है ना, मैं हूँ। पनिन्ना को क्या चाहिए था? वो उत्तम ये होता कि वो ये बोलती कि आपके संतान नहीं है पर मेरी संतान है, आप उसे अपनी संतान के समान ही समझे। आप समझ रहे हैं? लेकिन पनिन्ना को एक बहुत गलत एक उदाहरण हम देखते हैं। क्या? वो हन्ना के अंदर जो कमी है, इसलिए कि उसकी संतान नहीं है, उसके बांझपन के कारण उसका हंसी ठट्टा उड़ा रही है और उसे चिढ़ा रही है। प्रियो, ये इस प्रकार से कि हम अपने भाई बहन को किसी भी कमी या बात को लेकर चिढ़ाएं, उपहास करें, उसके विषय में बात करें, ये कभी नहीं होना चाहिए। अगली बात की ओर आगे बढ़ते हैं। 5वीं बात, हन्ना ने इसका बदला लिया क्या? हन्ना से एक बहुत उत्तम उदाहरण हम सीखते हैं। हन्ना ने चिढ़ाए जाने का पलटा नहीं लिया, उसने बदला नहीं लिया। देखिए, ये संभव है
कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे अनुभव रहे कि कोई व्यक्ति, हो सकता है कलीसिया में, ऐसा नहीं होना चाहिए पर हो सकता है कि भी ऐसा हो जाए, हमारे नौकरी के स्थान पे, हमारे अन्य पारिवारिक जगहों पर ऐसा संभव है कि कोई हमारा बुरा चाहे, कोई हमसे बदला ले, हमें चिढ़ाए, बदले में हमें उससे बदला नहीं देना, पलटा नहीं लेना। क्यों नहीं लेना मालूम है? पढ़िए रोमियो 12:19। रोमियो 12:19। हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, परंतु प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। इसलिए हमें बदला लेने की जरूरत नहीं है। जो काम परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को करने देने में ही हमारी भलाई है। परमेश्वर का काम हाथ में लेके हमें बदला नहीं लेना। देखिए, ये बहुत एक गंभीर बात है कि परमेश्वर अपने भक्तों के सताए जाने का बदला लेता है। जब परमेश्वर के लोगों को सताया जाता है, उनको उनके साथ अन्याय किया जाता है, बुरा किया जाता है, कपट किया जाता है उनके साथ, परमेश्वर अपने लेखे में उसे लिखता है और उसका बदला देता है। आपको याद है जब इस्राएली लोग यात्रा कर रहे थे तो उन्हें एक देश में से, एक नगर में से होकर जाना है। उन्होंने संदेश पहुंचाया उस नगर को कि जो है मुझे इस देश में से होकर जाने दो, हम इस देश का पानी तक भी नहीं पिएंगे, हम दाएं भी नहीं मुड़ेंगे, बाएं भी नहीं मुड़ेंगे, इसमें से होकर निकल जाएंगे। पर उन राजाओं ने मना कर दिया कि हम जाने नहीं देंगे। आपको मालूम है जब बाद में कनान देश तो पहुंच गए, दूसरे रास्ते से गए इस्राएली, लेकिन परमेश्वर ने उन देशों को पूरी रीति से नाश करने की आज्ञा दी। किसने बदला लिया? परमेश्वर ने बदला लिया। इसलिए कभी भी हमें बदले की चाह नहीं। देखिए, ये एक बहुत कठिन बात है। जब ये वचन मैं तैयार कर रहा था तब मैं सोच रहा था कि जिन लोगों ने कई बार मेरे साथ बुरा व्यवहार किया दुनिया में रहते हुए, कितना मुश्किल होता है उनके लिए जो है बदला की भावना ना रखना। लेकिन हन्ना के जीवन में देखते हैं उसके अंदर बदले की भावना थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसको प्रार्थना में करते समय भी पनिन्ना के लिए बुरा नहीं बोलते हुए देखते हैं क्या? जब उसने प्रार्थना की तो पनिन्ना के लिए कुछ बुरा बोला क्या? पनिन्ना के साथ ऐसा करो बोला क्या? नहीं बोला। प्रभु सहायता करे कि कभी भी हम बदला लेने का स्वभाव हमारे जीवन में न रखें। हम एक और आखिरी बात देखकर समाप्त करेंगे। आज हमने देरी से शुरू किया इसलिए थोड़ा सा देर हमें हो रही है, पर आखिरी बात देखकर समाप्त करेंगे। प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह हम बाकी की बातों का अध्ययन करें। हन्ना ने बदला नहीं लिया, ये अच्छी बात है, परंतु जो सही करना था पनिन्ना के साथ हम वो भी करते हुए नहीं देखते। आप समझ रहे हैं? हन्ना ने बदला नहीं लिया, ये अच्छी बात है, परंतु हन्ना ने जो एक परमेश्वर का जन होने के कारण जो उचित था, एक मसीह होने के कारण जो उचित व्यवहार है जो परमेश्वर के वचन में दिया, हम वो भी करते हुए नहीं देखते। देखिए, कुछ आयतों को पढ़िए। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी 14 आयत। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसके 14 आयत। अपने संताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए उसने बुरा नहीं चाहा, इसके लिए हमने उसकी तारीफ की है ना। पर यहाँ पे और एक उत्तम अपेक्षा जो थी हन्ना से, हम वो नहीं देखते, है ना। देखिए, मसीह जीवन सही और गलत करने का जीवन नहीं है, परंतु उत्तम से सर्वोत्तम करने का एक जीवन है। एक विश्वासी अपने जीवन को इस आधार पर नहीं जीता है कि ये गलत है और ये सही है ना। केवल इतना नहीं, ये करूँगा ये नहीं करूँगा, नहीं, मैं ये करूँगा और इससे उत्तम वो है इसलिए मैं वो करूँगा। हम जो भाग हमने पढ़े और आगे भी कहीं पर भी जो है
हम हन्ना को पनिन्ना के लिए आशीर्वाद देते या भला चाहते हुए नहीं देखते, पर हम प्रार्थना में भी नहीं देखते। ठीक है, दूसरी बात, लूका 6:27 पढ़िए। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। देखिए यहाँ पर लिखा है अपने शत्रुओं से प्रेम करो और उनका भला करो, मतलब उनके लिए जो आप अपनी तरफ से भला कर सकते हो करो। सरल है क्या? नहीं। सामने वाला व्यक्ति आपको आपका बुरा चाह रहा है, उसने बुरा कर भी दिया है, आपसे क्या अपेक्षित है कि आप उसका भला चाहें और उसकी भलाई के लिए कुछ करें। कुछ और आयत को 28 आयत पढ़िए। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो, और जो अपमान करे उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। प्रियो, कभी आपको याद है कभी ऐसा आपने किया हो कि एक व्यक्ति है जो आपको चिढ़ा रहा है, उपवास कर रहा है, निंदा कर रहा है, आपके साथ छल कर रहा है, और आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु इसका भला करना, है ना? प्रभु मैं इसका बुरा नहीं चाह सकता। आपको पता है वचन में लिखा है तुम आशीष दो क्योंकि तुम आशीषों के भागी होने के लिए बुलाए गए। उसके बाद एक और आयत पढ़िए, रोमियो 12:20 और 21। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। देखिए यहाँ पर लिखा है तेरा शत्रु, तेरा उपवास करने वाला, निंदा करने वाला, नुकसान का चाहने वाला यदि भूखा है तो उसे भोजन दो। पानी के लिए प्यासा हो तो उसे पानी दे दो, है ना? देखिए हन्ना ने कुछ बुराई नहीं चाही, बहुत अच्छा उदाहरण है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें उससे एक कदम और बढ़कर करने के लिए सिखाता है और हमसे अपेक्षा रखता है। हन्ना को 2 गुना मिलता था, है ना? हम हन्ना चाहती तो ऐसा भी कर सकते थे कि देखिए ये सही नहीं है, मुझे 2 गुना मिलता है, ये इसमें से थोड़ा आप भी ले लो, है ना? देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ हन्ना ने ये सब न करके पाप किया, परंतु ये जो उत्तम बात है वो करने में हन्ना चूक गई। प्रियो, अगली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं, कई बार हम गलत नहीं करते, परंतु जो सही करना चाहिए वो भी नहीं करते, है ना? कई बार हम अपनी सफाई में क्या बोलते मालूम है? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, है ना? बोलते ना हम ये, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उससे कुछ करने नहीं जा रहा हूँ, वो मैं उससे कोई संबंध नहीं रख रहा हूँ, बस बढ़िया है, वो उसके रास्ते, मैं अपने रास्ते। परमेश्वर का वचन इस प्रकार के एक प्रत्युत्तर का या इस प्रकार के एक व्यवहार का समर्थन नहीं करता है। परमेश्वर का वचन बताता है हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है, हमें बुरा चाहने वालों का भला चाहना है, हमें जो हमें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दे रहे। प्रभु सहायता करे। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये एक ऐसी बात है कि हमारे जीवन में कोई ना कोई हमेशा ऐसा होता है, एक व्यक्ति, वो कहीं भी हो सकता है, नौकरी के क्षेत्र में, अन्य स्थानों पर, जो हमें तकलीफ देता हो, चाहे जाने या अनजाने। परमेश्वर का वचन बताता है हमारा प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए। प्रभु सहायता करे इन वचनों के अनुसार करने के लिए। प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।